हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस क्लार्क मेंस के जो मेरा एग्ज़ाम था उसके बारे में, जो कि 7 तारीख को हुआ था, सैटरडे को। मेरे को पता है बहुत लेट हो गया मैं, मगर क्या करें, मेरा एनआईएसएल का भी मेंस था और वो मेरा दूसरे सिटी में था। उसका भी एनालिसिस आ जाएगा कुछ देर बाद। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा एनआईएसएल का भी मेंस था, तो मेरा दोनों मिक्सचर हो गया। ठीक है, अगर मेरे एनालिसिस में कोई गलती है तो फिर माफ़ कर देना। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये मैं आईबीपीएस क्लार्क मेंस दिया या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया था। सबसे पहले देखो, कारेंट अफेयर्स आया था। ठीक है, तो कारेंट अफेयर्स तो मॉडरेट लेवल का था, तो उतना कुछ हार्ड भी नहीं था, उतना कुछ आसान भी नहीं था। ठीक है, मैं इधर को लगभग 35 अटेम्प्ट किया हूँ, मेरे को 20 के आसपास आंसर पता था। और उसके बाद और जो 10 किए हैं वो शायद थोड़ा सा डाउट में था, यानी कि इसमें से होगा एक और उसमें से होगा, दो का ऑप्शन में डाउट था। और बाद बाकी जो 5 किए हैं मैंने, वो मैं थोड़ा सा गेस वर्क किया। ठीक है, मैं बाद में देखा था तो मेरा 8 या 9 फिर गलत हो गया, मेरे को बहुत ख़राब लगा। तो मैं ये कहूँगा कि उतना भी कुछ हार्ड नहीं था जो आईबीपीएस आरआरबी में दिया था। ठीक है, तो हाँ, मॉडरेट लेवल का था, उतना भी आसान भी नहीं था, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं था उतना। तो ये रहा कारेंट अफेयर्स का। फिर आते हैं हम लोग इंग्लिश मैं कहूँगा एक मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे ही होगा। ठीक है, देखो, मैं ये मानता हूँ मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, मेरे को मॉडरेट लगा। ठीक है, और जो जो इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से करता है तो उसको तो एकदम आसान लगेगा, ये मैं डेफिनेटली कहता हूँ। सबसे पहले देखो, एरर आया था 5 क्वेश्चन, ये नॉर्मल ही था। व्हाट्सएप आया था, ये इजी था। स्मॉल पीजे भी था, एकदम इजी था। क्लोज टेस्ट शायद था या नहीं, मेरे को उतना अच्छी तरीके से याद नहीं। ठीक है, मिससेलेनियस का 5 था। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें से सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा था कि थोड़ा बहुत टफ लगा मेरे को। टफेस्ट साइड में ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दो आए थे या एक आए थे, मेरे को उतना अभी याद नहीं, क्योंकि दो एक साथ मेंस दिए है ना, आईबीपीएस क्लार्क और एनआईएसएल, तो थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इधर तो मैं इंग्लिश में 40 अटेम्प्ट किया, फुल अटेम्प्ट किया। आरसी में मेरा रॉन्ग होगा तो होगा ही, मेरे को पता है बहुत सारा रॉन्ग होगा। ठीक है, 4-5 तो रॉन्ग हुआ, और इसमें से देखते हैं अभी कितना एक्यूरेसी जाता है इसमें। फिर आता है रीजनिंग, क्या ही कहूँगा इसको, मैं सोचा था इसमें से ही नंबर निकालूंगा, और ये क्या हुआ। पजल आया था 2, 10-10 मार्क्स करके। ठीक है, एक पजल देखकर इजी लग रहा था, बहुत वेरिएबल था। ठीक है, मैं ट्राई नहीं किया उसको, क्योंकि मेरे को पता है वो फंसाएगा। और दूसरा एक पजल था 10 नंबर का, कोई किए है तो मेरे को बताना ज़रूर। एक था वो 13 सीटिंग अरेंजमेंट का था, उसमें से 4 वैकेंट था। ठीक है, और उतना भी कुछ हार्ड नहीं लग रहा था देखने में, तो मैं स्टार्ट किया। मेरे लगभग 15 मिनट उधर चला गया, 5 पॉसिबिलिटी लेकर ट्राई किया। मेरे को क्यों लग रहा था कि वो गलत है, शायद गलत हो, क्योंकि मैं एक जगह पर बोला था एम और जे के बीच में, ठीक है, 2 लोग बैठेंगे। ठीक है, ये मैं एकदम डेफिनेटली कहता हूँ, 2 लोग बोले थे, और 2 लोग के बीच में एक वैकेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं तो सब ट्राई किया, फिर भी मेरा नहीं बना। और एक बंदे मेरे बाजू में बैठा था, उसको मैं लास्ट में पूछा था तो उसका हो गया था, और उसके पेपर को मैं एग्जाम के बाद देखा था, और उसमें भी वो गलती कर दी, क्योंकि एम और जे के बीच में वो एक बंदे को बैठाए थे और एक वैकेंट था, यानी कि 2 सीट रह गए थे। मगर उधर को क्वेश्चन में एकदम डेफिनेटली बोला था 2% ही रहेंगे, 2 सीट नहीं। ठीक है, तो मेरे को लगता है शायद गलत है, कोई की है तो मेरे को ज़रूर बताना। और उसके बाद आता है पजल, और 2 पजल आए थे 5-5 करके 10 मार्क्स का। एक में था अनसर्टेन फ्लोर बेस्ड वाला, और एक नॉर्मल सा था। ठीक है, तो नॉर्मल सा मेरे को हो गया था, और एक जो अनसर्टेन वाला उसको मैं देख कर ही छोड़ दिए। 60 के मार्क्स में से सिर्फ 30 नंबर का पजल आए थे, और बाद बाकी 30 नंबर का देखो क्या क्या आया था। एक इनपुट आउटपुट, इसको मैं देख कर ही छोड़ दिए। डायरेक्शन था 3 क्वेश्चन, ये नॉर्मल से था। लॉजिकल रीजनिंग था 4-5 क्वेश्चन, ये मैं शायद 2 किए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड था नॉर्मल। और मिससेलेनियस का था 8 से 9 क्वेश्चन। ठीक है, मिससेलेनियस बहुत सारे थे, बहुत सारे। ब्लड रिलेशन था, और छोटे छोटे पजल भी थे, एकदम नॉर्मल सा पजल दिए थे, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन। तो ऐसा करके पूरा रीजनिंग आया था, उसमें से मेरे को सिर्फ और सिर्फ 18 बना। ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, सिर्फ और सिर्फ 18 बना। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वांट्स का सेक्शन। तो इसमें से देखो, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज आए थे 4-5, सिंप्लीफिकेशन आया था 5, डीआई आए थे 4, ये मैं टच भी नहीं किया, इसको देखकर एकदम गलत लग रहा था मेरे को। और उसके बाद आता है मिसलेनियस का 2-3 क्वेश्चन, क्वांटिटी बेस्ड भी था, स्टेटमेंट बेस्ड भी था, और एरिथमेटिक का 11 क्वेश्चन था, नॉर्मल सा था। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बोलूँगा क्वांट का सेक्शन थोड़ा मॉडरेट से ऊपर था। ठीक है, थोड़ा नहीं, अच्छा ही था। आरआरबी पीओ मेंस जो था उसके बराबर। ठीक है, फिर ये जो रीजनिंग का सेक्शन था, ये भी मॉडरेट लेवल से ऊपर ही था। ठीक है, ये भी आरआरबी पीओ टाइप का ही था। और इंग्लिश आया था नॉर्मल सा, मॉडरेट के नीचे ही कहूँगा मैं। और कारेंट अफेयर्स ठीक ठाक ही था। ठीक है,
वो आरआरबी से थोड़ा सा नीचे लेवल का ही था। तो ओवरऑल देखो, मैं करंट अफेयर्स में 35 किए, इंग्लिश में 40, रीजनिंग में 18 और क्वांट में मैं किए 20। तो टोटल मेरे अटेम्प्ट बना 113। इस बार तो मेरे को लगता है बहुत ही कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि दूसरे बार से ये बहुत ही टफ कर दिया। मेरे को तो ये एग्जाम में लग रहा था कि मैं पीओ मेंस दे रहा हूँ। तो चलो देखते हैं कट ऑफ कितना जाते हैं और मेरा स्कोर क्या आता है। अभी तो 5-6 मंथ बाकी है, अप्रैल के 1 तारीख को आएगा। तो चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। और हाँ, एक और बात, मेरा इसके बाद NISL मेंस का भी एक एनालिसिस आएगा और उसके बाद मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड करूँगा अच्छा सा। स्टे ट्यून एंड मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए चलो, गुड बाय।